रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को लेकर अब एक बार फिर नया मोड़ है वो आ चुका है और राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बार फिर हलचल है वो बढ़ा दी गई। अचानक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा हटाई, वो भी बैक डेट के अंदर। उसके बाद में राजपूत समाज के अंदर एक बार फिर आक्रोश देखने को मिल रहा है और राजस्थान का राजपूत समाज ने है राजस्थान की भजनलाल की सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली। दरअसल आपको पता है कि रविंद्र सिंह भाटी की अचानक सुरक्षा हटाने के बाद में क्यों हटाई गई, इसके पीछे कोई ठोस रीजन नहीं दिया गया, परंतु अचानक सुरक्षा उस वक्त हटाई जब रविंद्र सिंह भाटी ने माफिया के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा के अंदर आवाज उठाई। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा जयपुर के अंदर जैसे ओरण यात्रा पहुंचती है सुरक्षा हटा दी जाती। तो क्या सरकार ओरण यात्रा से घबराई हुई? क्या रविंद्र सिंह भाटी से बदला लेना चाहती थी? आखिर रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा क्यों हटाई? ये मैं बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजपूत महासभा के अंदर एक भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर महेंद्र सिंह जसोल और रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है कि अगर आप राजपूत समाज के नेताओं के साथ अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो राजपूत समाज भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पहले रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा ठीक ठाक थी, परंतु अचानक आखिर रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा क्यों हटाई गई? दरअसल आपको पता है कि रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को लेकर जब जोधपुर रेंज आईजी से पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई अवगत कराया गया। तो आखिर ये सुरक्षा किसके इशारे पर हटाई गई? क्या बाड़मेर के किसी के इशारे पर हटाई गई या फिर प्रशासन ने है वो देखा कि इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसके बाद सुरक्षा हटाई गई? परंतु सवाल यहाँ एक बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बैक डेट से आखिर पत्र क्यों जारी किया गया है? सुरक्षा आपको हटानी थी, सरकार की सुरक्षा थी, प्रशासन को हटानी थी, तो आपने बैक डेट से आखिर क्यों है वो पत्र जारी किया? और इसको लेकर राजपूत महासभा के अंदर एक भारी आक्रोश देखने को मिला है और राजपूत महासभा ने कड़ी चेतावनी दे डाली है कि आप अगर इस तरह राजपूत समाज के नेताओं के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो राजपूत समाज कतई भी माफ करने के मूड में नहीं है राजस्थान के अंदर, और उसका परिणाम हो सकता है कि राजपूत समाज के अंदर और भी आक्रोश बढ़े और पंचायती राज चुनाव के अंदर करारा जवाब भी दे सकता है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा को लेकर अब है वो कई लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में जितने भी लोग लगे उनकी सैलरी हम देने के लिए तैयार है। समाज के कई मौजूद लोग हैं और अन्य समाज के जो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक है वो भी इस मामले को लेकर आगे है। परंतु इस पूरे मामले के अंदर राजपूत समाज के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात की जाए तो जोधपुर रेंज आईजी ने पल्ला झाड़ा और उसके बाद में ये भी खबरें निकल आई कि ये जयपुर से पत्र जारी हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि ये बाड़मेर से ही किसी के इशारे पर किया गया। हालांकि इसकी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है, परंतु इसको लेकर आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों सिर्फ विधानसभा के अंदर है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गिरल माइंस का एक मामला है, दूसरा ग्वारिया समाज की 4 महीने से बेटी लापता थी, उस मामले को लेकर भी रविंद्र सिंह भाटी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी और राजस्थान की सरकार ने जिस तरह ओरण की जो यात्रा जयपुर के अंदर पहुंची उसके बाद में दूसरे दिन ही रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा हटा दी। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी और ओरण यात्री जो प्रेमी लोग थे उनसे सरकार डरी है? आखिर सरकार को ये क्यों नौबत आई? क्योंकि ये जो जनता की टैक्स पेयर के पैसे होते हैं और उन पैसों की सैलरी मिलती है जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं, चाहे वो पुलिस हो फिर अन्य डिपार्टमेंट, परंतु उसके बाद में आखिर एक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि की इस तरह सुरक्षा हटानी, तो अब कहीं कहीं राजपूत समाज के अंदर भी आक्रोश देखने मिल रहा है। और